नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आपका अपना परिवार बेटर एंड रोल। भाई कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी तो बीच में मैं आपको क्लास अपलोड नहीं कर पाया, तब आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो कौन सा ज़िला होगा? वो होगा जींद, क्योंकि हमने कैथल पहले पढ़ दिया था। तो आज हम बात करेंगे जींद। सबसे पहले तो जींद की स्थापना कब हुई? ठीक है भाई, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई। ठीक है, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। उपनाम देखो इसके, उपनाम। अगर मैं उपनाम की बात करता हूँ तो सबसे पहले उपनाम आता है मिल्क सिटी, यानी कि दूध नगरी से बोला जाता है हिंदी के अंदर, मिल्क सिटी या दूध नगरी। ठीक है, इसके अलावा हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा का दिल। देखो भाई, एक डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा का दिल एक बार एक टीचिंग का एग्ज़ाम था, उसके अंदर रोहतक को मान लिया गया था, लेकिन रिवाइज अनुस्वर्गी में जो आपका हरियाणा का दिल किसे माना गया था? जींद को ही माना गया था। और आपका जींद क्या है? हरियाणा का दिल है, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, जैंतपुरा, इसे जैंतपुरा भी बोला जाता है। जैंतपुरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको बसाया किसने था? पांडवों द्वारा बसाया गया था। ठीक है, पांडवों द्वारा क्या था, इसे बसाया गया था। किसको? जींद को पांडवों द्वारा बसाया गया था। और पांडवों की कुल देवी कौन थी? जयंती देवी। जयंती देवी। पांडव किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? जयंती देवी की। और उसी के नाम पे क्या बसाया गया था? जींद, यानी कि जयंतपुरा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, वही बार एंड नाइट प्रोग्राम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा बना। और आपका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? बुलबुल, यानी कि बुल। और ये हमेशा किसके नाम पे होता है? पक्षियों के नाम पे होता है। टूरिज्म बोर्ड के जितने भी हरियाणा के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों के नाम है वो किसके नाम पे होते हैं? पक्षियों के नाम पे। ठीक है, अब बात करते हैं तहसील। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तहसील और सीमाएं हैं इसकी। तहसील देखो, 7 तहसील है इसकी। जींद की कितनी तहसील है? 7। एक तो खुद जींद है। सफीदो, देखो लिख लेते हैं, जींद, सफीदो, नरवाना, अलेवा, पिल्लू खेड़ा। देखो भी, कुछ किताबों में आप पुराना जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना, उसमें अलेवा और पिल्लू खेड़ा नहीं मिलेगा। अलेवा और पिल्लू खेड़ा क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने हो गए अपने? 3 2 5। ठीक है, जुलाना और लास्ट रहती है उच्चाना। ठीक है, ये आपकी क्या है? 7 तहसील है। आपकी कितनी तहसील है? 7 तहसील। किस जिले की? जींद की। अब बात करते हैं यहाँ, देखो यहीं एक चीज लिखा देता हूँ आपको, सीमाएं। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमाएं किस जिले की और अन्य जिलों के साथ लगती है? तो किसकी लगती है? जींद की लगती है जी। कितने के साथ? 7। और 7 ही तहसील आपकी। तो सबसे से पहले शुरुआत करेंगे कैथल से। देखो कैथल, फिर फतेहाबाद, उसके बाद में हिसार। अच्छा, इधर से हम घूमते हुए आए, कैथल, फतेहाबाद, हिसार। उसके बाद में आप चले जाओ ऊपर से, घूम लो पानीपत, सोनी, हाँ सोनीपत के साथ भी लगती है, पानीपत, सोनीपत और रोहतक और करनाल। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, 3 2 5, रोहतक और करनाल। इन 7 जिलों के साथ जींद आपका क्या बनाता है? सीमा बनाता है।
ये 7 जिले आपको याद होने चाहिए और आपको याद रखना चाहिए। सबसे अधिक अगर किसी के साथ किसी अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है तो कौन सा जिला है? जींद जिला है, ठीक है। और पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया, आपको मिल जाएगी। बेटर एनरोल एप्लीकेशन पे आपको फ्री के अंदर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको 22 के 22 दिन के अंदर बहुत अच्छे कंटेंट के साथ जिले करा दूंगा, उसके बाद में विविध करा दूंगा, उसके बाद हरियाणा की ज्योग्राफी और हिस्ट्री करा दूंगा आपका सीईटी से पहले कंप्लीट हरियाणा जी के, ठीक है। और चैनल के ऊपर आपको पता ही है आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसके बाद में साइंस की जल्दी आपके यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, क्लासें। तो इसके बाद में बात करते हैं, एक जो सबसे फेमस पूछा जाता है गणपत सिंह का किला, महाराजा गणपत सिंह का किला। देखो भाई, ये एक बार पूछ लिया था और ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया हुआ, उसके बाद में किताबों में अपडेट हुआ तो इसको बता दिया गया कि गणपत सिंह का किला 1775 के अंदर बना था, ठीक है। लेकिन ये राजा कब बना था भाई? जींद रियासत का राजा कब बना? 1768 में ये राजा बना था। देखो भाई, शासक कब बना? कब बना? 1968 के 1768 के अंदर बना, 1768 में बना, 1775 में आपका किला बनवाया, ठीक है। और इसकी मृत्यु भी पूछ सकता है, क्योंकि आपसे जब इसका किला पूछ लिया है तो मृत्यु पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि मृत्यु पूछ सकता है आपसे। मृत्यु हुई थी 89 को। कब हुई थी मृत्यु? 1789 में मृत्यु हो गई थी किसकी? महाराजा गणपत सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, 1814 में क्या हुआ था? जींद विद्रोह। जींद विद्रोह, ठीक है। और गुलाब सिंह इसका नेतृत्व कर रहा था। गुलाब सिंह कौन था? नेता था इस विद्रोह का, यानी कि नेतृत्व कर रहा था 1814 के अंदर जो जींद विद्रोह हुआ उसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके धार्मिक स्थल, जहाँ से बार बार आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका धमदान साहिब गुरुद्वारा है, जयंती देवी का मंदिर है, पांडु पिडारा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, या फिर एक दो पॉइंट, चलो यहीं एक दो पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद में धार्मिक करते हैं, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे अधिक, मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जींद में सबसे अधिक। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम कहाँ है? पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, कम घनत्व कहाँ है? जींद में। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने लगे तो हम कराए देते हो, ठीक है। देखो भाई, इसके बाद में जींद एक ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र जिला जहां कोई भी नदी नहीं बहती। क्या है? कोई भी नदी नहीं बहती जींद के अंदर, कोई भी नदी नहीं बहती, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा का पहला सचिवालय कहाँ बना था? हेबतपुर में बना था। हेबतपुर कहाँ बना था? हेबतपुर में, ठीक है। इसके अलावा एक बीबीपुर आपने गांव सुना होगा, सेल्फी विद डॉटर आपका एक अभियान चला था, ठीक है। तो वहाँ के सरपंच सुनील जागलान ने ये मुहिम चलाई थी, ये तो आपको सबको पता है, जग जाहिर है। तो इसको यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुंह पे जुबान पे जची हुई ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 1857 का जो नेतृत्व है, 1857 का जो नेतृत्व है क्रांति का, तो वो किया था आपका प्रताप सिंह ने, और उस समय राजा था स्वरूप सिंह। चलो मैं लिखा देता हूँ, 1857 की क्रांति का नेतृत्व, की क्रांति का नेतृत्व
तो प्रताप सिंह द्वारा, प्रताप सिंह। इस टाइम पर राजा कौन था, देखोगे राजा स्वरूप सिंह। राजा कौन था इस टाइम में जींद रियासत का, स्वरूप सिंह था। 1857 की जब क्रांति हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जींद में रानी तालाब, वो तो मैं धार्मिक स्थलों में करा दूंगा, ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेना यहाँ से, जो आपका जींद जिले से है, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। एक बार एग्जामिनर ने पूछा था, उसके बाद में कहीं किताबों में नहीं दिया। ट्रेजेडी किंग यानी कि दुखी आत्मा, ट्रेजरी किंग, ट्रेजरी किंग यानी कि दुखी आत्मा, दुखी आत्मा बोल सकते हो आप इन्हें। लेकिन देखो भाई, मैं डिलीट कर देता हूँ, कहीं कल को मेरे को लेने के देने पड़ जाएं, ठीक है। ट्रेजेडी किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है, हरियाणा के ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है वीरेंद्र सिंह को, जो कि आपके कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आज तक कोई भी गवर्नमेंट आई हो सेंटर में या स्टेट में, वो हमेशा पावर में रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेजेडी किंग क्यों जाना जाता है, इसका भी नाम बताते हैं, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, इनका गांव कौन सा है, डुमर खां। डुमर खां इनका गांव है, ठीक है। और शौकंड इनका सरनेम है। और इनके जो बेटे हैं हाल ही में विजेंद्र सिंह, तो वो हिसार के एमपी हैं आपके, ठीक है। और एक आईएएस भी रहे हैं वो, ठीक है। क्यों जाना जाता है, तो इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से इसलिए जाना जाता है बच्चों, क्योंकि इन्होंने जो हरियाणा के 3 बार सीएम बनते बनते रह गए। कितने बार, हरियाणा के 3 बार सीएम बनते बनते रह गए। कारण क्या था, कारण ये था कि एक बार तो हुड्डा साहब, इनके जो रिलेटिव हैं, ब्रदर लगते हैं, कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को यह तक कह दिया था कि आपका जो है, अगर वीरेंद्र सिंह को सीएम बनाते हो तो दिन का अलग से, रात का अलग से बनाना पड़ेगा सीएम। और ये 3 बार सीएम बनते बनते रह गए। देखो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि कोई बंदा हरियाणा का 3 बार सीएम बनते बनते रह गया, और उसका एक ख्वाब था, हरियाणा का सीएम बनने का एक ख्वाब था, इसलिए इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हो आप दुखी आत्मा, लेकिन बोलना नहीं है भाई, कल को मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं इन बातों से दूर रहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मंजीत कुमार। मंजीत कुमार, ठीक है। कविता दलाल, युजवेंद्र सिंह चहल, युजवेंद्र सिंह चहल, ठीक है। ये तीनों चर्चित नाम आपको पता होना चाहिए। देखो, मंजीत कुमार एथलीट है, जो 800 मीटर की रेस करता है। क्या है, एथलीट, क्या एथलीट है, एथलीट है, 800 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करता है। कविता दलाल WWE प्रोफेशनल, जो क्या है, पहली महिला, हरियाणा की, भारत की पहली महिला, प्रथम महिला WWE रेसलर है ये, यानी कि प्रोफेशनल जो रेसलर जिसे बोला जाता है। इनका गांव का नाम एक बार एग्जामिनर ने पूछ दिया था, मालवी इनके गांव का नाम है। क्या है, मालवी, मालवी। और ये, इनको कोई तारीफ की मोहताज नहीं हो आप, क्रिकेटर, ठीक है। यूजी चहल, ठीक है, यूजी चहल, ज़्यादातर यूजी के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है, युजवेंद्र सिंह चहल। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ CRSU, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी जब कब बनी थी, ये बनी थी 2014 के अंदर। कब बनी थी, 2014 के अंदर, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, CRSU, CRSU 2014 में ये बनी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी, 2014 के अंदर बनी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो एक नेशनल हाईवे
देखो नेशनल हाईवे आपको जींद से बहुत ही आराम से याद होगा। देखो भाई NH52, NH152, NH352 जींद से होकर गुजरते हैं। सबसे आसान अगर किसी के नेशनल हाईवे याद होते हैं तो वो जींद के हैं। देखो भाई नेशनल हाईवे 52, ठीक है, 52, NH152, NH352। देखो ये तीनों आपके कहाँ से होके गुजरते हैं? जींद से होके गुजरते हैं। दिखाई दे रहा है ना भाई? चलो भाई नेक्स्ट कर लेते हैं। ये तीनों नेशनल हाईवे आपके जींद से होके गुजरते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट रह जाता है, फर्स्ट टाइम वीवीपैट वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल आपके कहाँ इस्तेमाल हुआ था? जींद बाई इलेक्शन 2019 के अंदर फर्स्ट टाइम VVPAT। देखो सबसे पहले वोटर वेरीफाई पेपर, ठीक है, ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म। और इसका पहले हरियाणा में सबसे प्रथम बार उपयोग कब हुआ? जींद बाई इलेक्शन, जींद उपचुनाव में हुआ था सबसे पहले। और कब हुआ था ये? 2019 में हरियाणा में सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। और कब हुआ, कहाँ हुआ? जींद बाई इलेक्शन में हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और, जब ये इस्तेमाल हुआ ना उसी टाइम पे जींद में हरियाणा का पहला मतदान जागरूकता सेल्फी पॉइंट, यानी कि एक आपको मैं बता देता हूँ, उस टाइम पे 3 चीज़ें बनाई गई थी। एक वाटर पार्क जो कि गुरुग्राम में है, एक सेल्फी पॉइंट वो आपकी जींद के अंदर बनाई गई थी, और एक डिजिटल स्क्रीन ये आपकी करनाल के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। सेल्फी पॉइंट, मतदाता सेल्फी पॉइंट 2019 में बनाया गया था। और ये कहाँ है? जींद बाई इलेक्शन में बनाया गया था, जींद में है जी। अब जो इसके अलावा मैं फैक्ट पहले ही मतलब बता दिए मैंने ज़्यादातर फैक्ट आपके। इसके बाद में आपके जो रहते हैं धार्मिक स्थल रहते हैं, और धार्मिक स्थल में और कुछ चीज़ें रहती है आपकी, जैसे वीरवाड़ा तीर्थ फॉरेस्ट हो गया एरिया, वीरवाड़ा फॉरेस्ट एरिया 2007 में बना था। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं रहता है धार्मिक स्थल को छोड़ के। वीरवाड़ा फॉरेस्ट एरिया 2007 में, ठीक है। अब करते हैं धार्मिक स्थल, और उसके बाद में करते हैं मेले। धार्मिक स्थल देखो भाई, जयंती देवी मंदिर, इसके अलावा जयंती देवी मंदिर के अलावा पांडु पिंडारा, ये आपकी सोमवती अमावस को यहाँ मेला लगता है, सोमवती अमावस्या को। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने जो पितरों के पिंडदान कहाँ किए थे? पांडु पिंडारा जींद में किए थे, इसलिए इस तीर्थ स्थान का क्या नाम है? पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अश्वनी तीर्थ स्थल, ठीक है। अश्वनी तीर्थ स्थल को कहा जाता है कि यहाँ जो एक स्पेशल वार है, मंगलवार को स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि मंगलवार को आप यहाँ स्नान करोगे ना, कौन सी जगह भाई, अब सबको जानने की इच्छा है कौन सी जगह मंगलवार को स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं? वो जींद के अंदर है, और वो है अश्वनी तीर्थ। जींद के अंदर अश्वनी तीर्थ, मंगलवार को स्नान करने से मंगलवार, ठीक है, पाप क्या है? धुप जाते हैं। कहने का मतलब है, ये पुराणों में कहावत है, ठीक है। धमतान साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब गुरुद्वारा। देखो भाई
धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के अंदर है। और जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो वो जब दिल्ली जा रहे थे तो उस टाइम पे वो रुके थे। सिखों के कौन से 9वें गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर कहाँ रुके थे? जींद के अंदर रुके थे। और वहाँ एक गुरुद्वारा बना जिसका नाम क्या था? धमतान साहिब गुरुद्वारा। किसका होना रहा है? धमतान साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद में भूतेश्वर मंदिर, शिव मंदिर है भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर। पीडीएफ आपको बेटर एनरोल ऐप पे मिल जाएगी। देखो भाई, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट थे ना उनमें तो यही इम्पोर्टेंट थे, वरना एक तीर्थ और रहता है राम राय तीर्थ स्थल। राम राय तीर्थ स्थल, राम राय तीर्थ स्थल में क्या है कि परशुराम से संबंधित है, इसलिए राम राय तीर्थ स्थल इम्पोर्टेंट है। रानी तालाब भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। रानी तालाब लिखा दिया गया भाई, देख लेता हूँ मैं, रानी तालाब लिखा है क्या? नहीं भाई, रानी तालाब नहीं लिखवाया। तो जो राम राय तीर्थ, राम राय तीर्थ स्थल, देखो भाई, परशुराम से संबंध है इसका, राम राय तीर्थ स्थल। ठीक है, इस तरीके से बहुत तीर्थ स्थल है। ठीक है, रानी तालाब, अच्छा, दामनी या दमन तीर्थ कहा जाता है इसे। दामनी या दम मतलब जामनी भी बोला जाता है कुछ जगह, शायद जामनी है, दामनी नहीं जामनी है, दामनी तो मूवी थी। जामनी तीर्थ स्थल ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऋषि थे और जामनी तीर्थ स्थल उन्हीं पे बनाया गया था। शायद में भी एक नाग क्षेत्र है जो कि जींद के अंदर है, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ जो एक राजा थे जिन्होंने एक महायज्ञ करवाया था और वहाँ एरिया के जितने भी नाग थे उस यज्ञ के अंदर भस्म हो गए थे। उस राजा का नाम अब मेरे को थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम पुराने मैंने पढ़ी थी ये किताब के अंदर, नाम सोच के मैं मतलब थोड़ा प्रेशर बना रहा हूँ, अगर आ जाता है तो। नहीं भैया, राजा का नाम फिर कभी बताएंगे आप। यक्षिणी तीर्थ स्थल है जो कि दिखनी खेड़ा में यक्षिणी तीर्थ स्थल। और ये राजा ये ऋषि जामनी देवी से था। यक्षिणी तीर्थ स्थल नाग क्षेत्र। इसके अलावा सोम तीर्थ, ये याद रखना भाई, सोम तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये 5000 वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है। कौन सा तीर्थ स्थल? सोम तीर्थ स्थल कहा जाता है कि ये 5000 साल तीर्थ पुराना है। अब एक इम्पोर्टेंट और बताता हूँ यहाँ से, महाभारत काल का ढूंढवा तीर्थ, ये जींद के अंदर है और इस गांव का नाम भी ढूंढवा है। ठीक है, कहा जाता है कि महाभारत के अंदर जब दुर्योधन भीम से लड़ते हुए युद्ध से भागकर यहीं छिपे थे और भीम ने यहाँ ढूंढ कर मारा था, इसलिए तीर्थ स्थल को क्या नाम दिया जाता है? ढूंढवा तीर्थ स्थल। ढूंढवा तीर्थ स्थल क्योंकि दुर्योधन को यहाँ छिप चुका था और भीम ने उसे ढूंढ कर, यानी कि मतलब जो नहीं कहते बच्चे, मैंने उसको मतलब पकड़ के पीटा है, तो वही हालात यहाँ थी। तो पकड़ के यहाँ पीटा गया था किसको? दुर्योधन को, और फिर मारा गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? ढूंढवा तीर्थ। अब मेले की बात कर लेते हैं। मेले, ठीक है, तो मेनली तो यहाँ 4 मेले हैं, लेकिन वैसे 5-6 पूछ सकता है। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा सच्चा सौदा मेला। आप कहीं पूछो कि सच्चा सौदा डेरा, तो वो सिरसा में है। सच्चा सौदा मेला कहाँ मिलेगा? जींद के अंदर मिलेगा। सच्चा सौदा मेला कहाँ है? ये आपका जींद के अंदर है। इसके अलावा
जो और बार बार पूछा जाता है, हटकेश्वर मेला भी आपसे पूछा जाता है, बिलसर मेला आपसे बहुत बार पूछा गया है, बिलसर मेला याद रखना। बिलसर मेला कहाँ है? जींद के अंदर। हटकेश्वर मंदिर आ गया तो वो आपसे उस तरीके से याद रह जाएगा। जामनी मेला भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि जामनी तीर्थ है। उसके अलावा जो पूछा गया आज तक यहाँ से, और तो कुछ नहीं पूछा गया अभी, ठीक है। बिलसर मेला, बिलसर मेला, हटकेश्वर मेला, जामनी मेला, दमतान साहिब मेला, दमतान साहिब मेला, ठीक है। इसके अलावा जींद से जो इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले आपके एक या दो चीज़ें और है, जैसे जींद सहकारी चीनी मिल, तो 16 फरवरी 1950 को जब मैंने सहकारी मिलें करवा रखी है, चीनी मिलें करवा रखी है उद्योग धंधों के अंदर, वहाँ से देख लेना पुरानी वीडियो में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जींद का जो मिल्क प्लांट है वो भी आपका 1997 के अंदर बना था। तो ये दो चीज़ें और लिखवा देता हूँ। चीनी मिल 16 फरवरी 1985, ठीक है। मिल्क प्लांट 1997 में, ठीक है। इसके अलावा हाँ, पंजाब से सीमा बनाता है, ये भी याद रखना भाई, पंजाब राज्य से सीमा बनाता है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट के लिखवा दिए भाई। पंजाब राज्य से सीमा बनाता है आपका जींद, बनाता है आपका जींद। इसके अलावा अगर कोई वैलिड पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं रहा, ठीक है। सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य यहाँ है, हाँ, हरियाणा की सबसे जो है सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हैं? जींद के अंदर। हरियाणा की सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हैं? जींद के अंदर है। कहाँ है? जींद के अंदर। ये अपना लास्ट पॉइंट था जो मैं लिखा देता हूँ। उसके बाद में आपको रेगुलर, देखो भाई थोड़ी तबीयत खराब है तो एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार 2 दिन में एक वीडियो मिले, लेकिन पेपर से पहले मैं हरियाणा जी के आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सबसे कम झाड़ियाँ, सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ है? जींद में। अच्छा, कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक वो भी कहाँ है? आपका जींद के अंदर। इससे अधिक जींद से बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो मैं आपको करा दूंगा। मेरे हिसाब से इससे बाहर एग्जामिनर ने आज तक कुछ पूछा नहीं है और इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता। अगर कुछ रह जाता है तो वो हम विविध के अंदर कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।